बिल्कुल किसी को नहीं पता वो कहाँ पे हो, और भी हमारे घर के बंदे पता नहीं कहाँ है, किस हालत में, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता। और हमारे घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, हमें एकदम कंगाल कर दिया गया। हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना हमारा डॉक्यूमेंट्स है, ना हमारी ज्वेलरी है, ना हमारा कैश। हम बिल्कुल अपनी जान को लेकर गए थे ताकि हम हमारी जान की हिफाजत कर सके। हमारी जान की हिफाजत के चक्कर में उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। एक बेटे की इज्जत बचाने का मतलब कि ये है कि घरों को बर्बाद कर दिया जाए। जिस तरीके से इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है, और आप जब इसे देखती हैं तो इसके बारे में आपके मन में क्या ख्याल आता है? हिंदू मुस्लिम का मामला तो ये होना ही नहीं चाहिए था, ना ये हिंदू मुस्लिम का मामला था, ये दो पड़ोसियों का ही मामला था सिर्फ। इसको बजरंग दल वालों ने ही हिंदू मुस्लिम का मामला बनाया, उन्हें बस एक छोटा सा पॉइंट चाहिए था, और जो तरुण था वो भी बजरंग दल से ही था। हो सकता है कि अगर हम मुस्लिम ना होते तो हमारे घरों पे आज बुलडोजर भी ना चला होता, इतनी बात ही ना फैली होती। आई थिंक एनसीडी वाले आरोप लगा रहे हैं कि आपका जो घर था और जो पार्ट वो तोड़े हैं वो अतिक्रमण था, इंक्रोचमेंट था। ऐसा तो फिर बाकी जो घर है वो भी बिल्कुल हमारे बराबर ही बने हुए हैं, वो नहीं थे क्या ऐसे बेकार की जगह पे बना हुआ, मतलब ऐसी एक्स्ट्रा जगह पे बना हुआ जो हमने रोक रखी? क्या उन्होंने नहीं रोक रखी है? हमारा ही घर था, बाकी सारे घर हमारे बराबर में बने हुए हैं। तरुण की जो फैमिली है वो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि जो हत्या हुई है वो आप लोगों के एंड से, जो भाई आए थे उनकी साइड से, लेकिन आप ये कह रही है कि तरुण की हत्या आप लोगों की साइड से नहीं हुई। नहीं। तो इसके लिए आपके पास क्या सबूत है? कैसे आप मतलब इतने दावे के साथ कह रही कि तरुण की हत्या? मेरी आंखें ही इस चीज की गवाह है, क्योंकि हम बिल्कुल ऐसे गए थे कि हमें बात को सॉर्ट आउट करना है, हमें कुछ नहीं आगे बात बढ़ानी है। हमारे पास ना मोबाइल था हाथों में, ना कोई और सामान था, सब कुछ पीछे से तरुण लेकर आता है, क्योंकि उसको कॉल करके बुलाया जाता है। उसके घर से कोई बात भी नहीं थी, और वो नशे में धुत था, और जो बाकी लड़के थे वो भी नशे में थे, और उनके पास हथियार थे, वो आपस में ही मार पीट करके मर गए बस। अगर इसी इरादे से जाते तो हथियार लेके जाते हैं। अगर ऐसा ही होता तो हमारे सेल्फ डिफेंस में हम कुछ करते, हमारे घर का हर एक मर्द घायल ना होता और हर एक मर्द जेल में ना होता। हमारे लिए आवाज उठाए जाए, हम मजलूम है, हमें सताया जा रहा है, हमें गलत आरोपों में फंसाया जा रहा है। अच्छा सॉरी, ये सवाल पूछने के लिए मैं ये समझना चाहूँगा कि आपने वीडियो देखी होगी जब आप वहाँ से हट गई, तो वीडियो में दिखाया जा रहा है कि घरों को लूटा गया, आग लगाई गई, तो आपके घर में क्या क्या ऐसे सामान थे उसके बारे में बताएं। जो सब कुछ था हमारे घर में, सब कुछ था, हमारी वॉशिंग मशीन वगैरह, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी ज्वेलरी। थोड़े दिन में शादी थी, शादियों का सामान रखा था, बिल्कुल तैयारियां चल रही थी, मुकम्मल ही हो चुकी थी एक तरीके से। हमारे कैश रखा था, सब उन्होंने चला के बर्बाद कर दिया। हमारे कपड़े रखे थे, ईद की तैयारियां चल रही थी हमारी, सब उन्होंने तबाह कर दिया। किसकी शादी थी? मेरी कजन की शादी थी। क्या आप लोगों ने अभी तक कोई शिकायत दर्ज कराई है, एफआईआर दर्ज हुई आप लोगों की तरफ से? हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है। हमारे जो मर्द हजरात थे जो गए थे एफआईआर कराने के लिए, भी उन्हें वहीं की वहीं से जेल भेज दिया गया। आपके परिवार में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 10 से 12 लोग मेरे घर से गिरफ्तार है, जिसमें से माइनर है मेरा भाई जो गायब भी है, पता नहीं कहाँ पर है। पुलिस बोल रही है 2 माइनर, 2 कौन कौन है? मेरे जो लोग जहाँ मौजूद भी नहीं थे उन लोगों को भी उन्होंने फंसाया, जो मौजूद नहीं थे उनमें से भी एक लड़का माइनर है, अयान नाम है उसका। उसकी उम्र मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि थोड़े दूर का ही रिलेशन है हमारा। मारपीट तो दोनों साइड से हुई, लेकिन पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, एक तरफ से अरेस्टिंग कर रही है, और आप ये जब देखती हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है और मीडिया भी एक तरफा सारी चीज़ों को दिखा रहा, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी जांच पड़ताल के, तो आपको ये सारी चीज़ें देखकर कैसा महसूस होता है? मतलब कैसा लगता है कि एक तरफा पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, दूसरी तरफ जो मीडिया है एक ही तरफ का नैरेटिव बिल्ड कर रही है। पुलिस के सामने ही मारी। लोगों को हर जगह से दोनों हिस्सों को सुनना चाहिए, फिर आवाजें उठानी चाहिए। यही नहीं है कि सिर्फ एक तरफ का सुना जाए और सब कुछ कार्रवाई शुरू कर दी जाए। दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं किया और सारी कार्रवाई शुरू कर दी। हमारा कोई गुनाह नहीं था, हमने कोई आरोप नहीं किया था, फिर भी हमारे घरों पे बुलडोजर चला दिया गया। अगर फिर भी मान लेते हैं अगर हत्या की गई है तरुण की, जो कि हमारी तरफ से हुई ही नहीं है, तब हमारे घर पे बुलडोजर चलाया गया। अगर मेरे भाई वगैरह को कुछ हो जाता है, जिसको दौरे पड़ रहे, जो भी है भी नहीं हमारे पास, तब क्या सेम चीज उनके साथ की जाएगी?
गाड़ी भी चला दी। अच्छा ये बताइए, हमारे घर में हमारी कार थी, दो हमारी कार थी, एक वैन थी, एक स्कूटी, एक बाइक, सब कुछ तबाह कर दिया उन्होंने, सब जला दिया। हमारे घर के अंदर आग लगाई उन्होंने उनको हक किसने दिया था घर के अंदर घुसने का? जब पुलिस ने हमारे बंदे अरेस्ट कर लिए थे तो उन्होंने घर क्यों हमारा तोड़ा? घर को डिमोलिश करने का किसने उनको वो दिया नोटिस कि आप करें ये सब? अच्छा, आज जो है 10 मार्च हो गया है, मामला 4 मार्च को है, इतना टाइम क्यों लगा आप लोगों को मीडिया में आने में? आप लोग पहले क्यों नहीं आकर के बयान दिए? पहले आप लोगों ने अपनी बात क्यों नहीं रखी? हमारी इज्जत की सबसे पहली बात तो हमारे पास कोई मोबाइल नहीं था इस टाइम पे, क्योंकि हमें डर था कि हमें ट्रेस वगैरह करके हमें पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि हमें हमारी इज्जत के लिए कहीं ना कहीं जाना था। जब बाद में बिल्कुल ये जो वीडियोस भी आई है किसी और के फोन से आई है, ये हमारे मोबाइल से नहीं है, ये मैंने किसी से मांग के किया था। चली गई बस। हमारे घर में सिर्फ हम औरतें थी, हमारी हिफाजत के लिए कौन था? पुलिस तो हिफाजत कर ही नहीं रही थी उस टाइम पे, वो भी क्राइम होते हुए देख रही है, घरों को तोड़ने दे रही है, वरना वो रोकती सबको, हिफाजत करती है हमारे घरों की। जब शख्स हमारे घर के उन्होंने गिरफ्तार कर ही लिए थे तो आप अपने बारे में बता सकती हैं, आप किस तरह से जो महिला थी जिनके ऊपर बैलून फेंका गया था उनसे कैसे रिश्ता है आपका? वो मेरी बुआ है, मेरी सगी बुआ है वो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहीन है, और उम्र क्या है आपकी? 20। क्या काम करती हैं आप? अभी मैं स्टडी करती हूँ, स्टूडेंट हूँ। कुछ क्या क्या काम करते थे जिनका घर था जो तोड़ा गया है, उमर सिंह जिनका नाम आ रहा है, मुजफ्फर का नाम आ रहा है, ये लोग क्या करते हैं? मेरे भाई जो थे वो अलग थे, वो रंगाई वगैरह में नहीं थे। मेरे चाचा और मेरे पापा यही रंगाई किया करते थे, रंगाई का काम था हमारा। हम बलून से तोड़ देंगे। अगर हमें रंगों से ही तकलीफ होती तो हम खुद क्यों रंगों का काम करते हैं? ये सारी बात को घुमा फिरा के गलत दिखाया जा रहा है, एक तरफा दिखाया जा रहा है और हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो मकान बनाया था वहाँ पे, वो काफ़ी वक्त लगा होगा उसको बनाने में, वो टूटा जैसा भी मीर ने पूछा आपसे, टूटते हुए जब आपने देखा, जाहिर सी बात है दुख हुआ होगा, लेकिन आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहिए? मेरे पापा इतनी तकलीफ में रहकर घर में पूरे दिन काम करते हैं, पूरे दिन रात लगे रहते हैं, एक एक पैसा जोड़ के अपने हमारे घर को खड़ा किया है, और उन्होंने ऐसे उसको रेजा कर दिया कि इसको बनाने में तो कोई मेहनत ही नहीं लगती है। दूसरे पक्ष सुनी नहीं गई है और बुलडोजर चला दिया गया बस। 10 मार्च हमारा घर तोड़ के वो हमारा ईमान नहीं तोड़ सकते। हमारा अकीदा बहुत मजबूत है, अल्लाह हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह। इस घटना के बाद बी ब्लॉक में, उत्तर नगर में, जो भी जे कॉलोनी में जितने भी मुसलमान हैं सब डरे हुए हैं। खासकर जिस तरीके से बजरंग दल ने चारों तरफ से पूरे कॉलोनी को घेर लिया है और जिस तरीके का एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट कर दिया है, और ये सारी चीज़ें आप जब देखती हैं, आप देखते हैं कि मतलब एक दो पड़ोसियों की लड़ाई में पूरे समाज के लोग आज परेशान हैं कि कोई अपनी मार्केट तक नहीं खोल पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप जब देखती होंगी तो क्या सोचते, क्या आपके मन में आता है? बिना मतलब के आरोप। बेवजह की बातें हैं, छोटी सोच है और कुछ नहीं है। ये फालतू की दो धर्मों को लड़ाने के लिए फालतू बातें की जा रही हैं बस। छोटी सी लड़ाई को दो धर्मों में बांट दिया है, जिसको पूरे देश में दंगे फसाद मचाने का काम कर दिया है इस बात ने, जो कि थी ही नहीं इतनी बड़ी बात, दो पड़ोसियों की बात थी बस ये।